गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में। स्टीरियो केमिस्ट्री का ये सब पार्ट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का ही, और ये चीज़ जो स्पेसिफिक रोटेशंस है आपका हायर लेवल एग्ज़ाम में भी काम आता है। जैसे गेट वगैरह के एग्ज़ाम आप कवर करते हो तो ये सब चीज़ पूछा जाता है स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में। तो स्पेसिफिक रोटेशंस, हालांकि ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद यही टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशंस ऑफ आपका क्या बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन जो होता है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बोलेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, या फिर अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है तो क्या बिहेवियर शो करेगा। ये सब बारे में मैंने डिस्कस किया था। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, पीपीएल लाइट को रोटेट कर देता है इधर लेफ्ट या फिर राइट की ओर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी जो होता है उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो आज हम देखने वाले हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। रोटेशन तो आप समझ चुके थे कि रोटेशन का मतलब वही है कि आपका कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी सॉल्यूशन आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स या तो लेफ्ट या फिर राइट में मोड़ दे तो उसको बोलते हैं रोटेशन, रोटेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऑप्टिकल रोटेशन हो गया ये। तो यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन, यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन को हम लोग जनरली क्या कैसे डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। क्या होता है अल्फ़ा, ये देख रहे हैं अल्फ़ा, और बता चुके ये क्या है, देख रहे हैं ये चीज़ जो लिखा हुआ है ये है आपका वेवलेंथ। ये क्या है, ये है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, और ये क्या है टेम्परेचर है, ये क्या है आपका टेम्परेचर है। बोले थे ना कि एक ये सब चीज़ पे डिपेंड करेगा, रोटेशन किस पे डिपेंड, एक्सटेंट ऑफ रोटेशन मतलब कि एंगल ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड करेगा। ये पहले ही प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे घटा देंगे तो चेंजिंग आ जाएगा, एंगल में रोटेशन में चेंजिंग आ जाएगा। दूसरी बात है वेवलेंथ ऑफ अ लाइट यूज्ड। ठीक है, वेवलेंथ अगर हम लाइट का अलग अलग रख दें तो यहाँ भी रोटेट क्या होगा आपका चेंजिंग आ जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन के वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये है वेवलेंथ, टेम्परेचर, ये जो दिख रहा है अल्फा जो साइन दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। हम लोग उसको किस में मेज़र करते हैं, डिग्री में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं, डिग्री में उसको मेज़र किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गई। ये सी जो देख रहे हैं ये अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन, देखिए सिंपल सा क्या कहता है स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन इन डिग्री, कहता है एंगल ऑफ रोटेशन इन डिग्री, इन डिग्री ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन किसका, पीपीएल का, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। कैसा लाइट होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब सिंगल वेवलेंथ वाले लाइट होते हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है कि मोनो का मतलब सिंगल। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल वेवलेंथ नहीं हो सकता है, जैसे कि वाइट लाइट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स, जिसका कि एक पर्टिकुलर सिंगल वेवलेंथ होगा। मोनो का मतलब सिंगल होता है। क्रोमेटिक लाइट दैट पास थ्रू ए सॉल्यूशन, कहता है कि जब ये क्या करेगा, किसी सॉल्यूशन से पास करेगा, किसी सॉल्यूशन से पास करेगा, और सॉल्यूशन की जो लेंथ, जो ट्यूब की लंबाई क्या होगा, कंटेनर की लंबाई क्या होगा, कंटेनर का लंबाई क्या होगा, जिसमें सॉल्यूशन होगा उसका कितना लंबाई होगा। ठीक है, उसका लंबाई क्या होनी चाहिए, 1 डेसीमीटर। क्या होना चाहिए, 1 डेसीमीटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 डेसीमीटर। ठीक है, और कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए सॉल्यूशन का, यूनिट कंसंट्रेशन। क्या कह रहा है, यूनिट कंसंट्रेशन मतलब कि 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर होना चाहिए। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर एंड गिवन वेवलेंथ, गिवन टेम्परेचर पे गिवन वेवलेंथ पे 1 ग्राम पर मिलीलीटर कंसंट्रेशन होना चाहिए सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का जो क्या होना चाहिए, लेंथ जो होना चाहिए, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपका 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर। ठीक है, इतने कंडीशन पे पीपीएल का जो रोटेशन होगा, ठीक है, पीपीएल का रोटेशन होगा, प्लेन पोलराइज्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो रोटेशन होगा किसी कंपाउंड के द्वारा, ठीक है, किसी सॉल्यूशन के द्वारा,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन। उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन उसको हम लोग बोलेंगे। इतना दूर तक क्लियर हो गया। स्पेसिफिक रोटेशन हम लोग उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये बात आती है। हाउ टू कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन, हाउ टू कैलकुलेट। तो उसके लिए हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या है कि अल्फा इक्वल टू अल्फा स्पेसिफिक, कैसे पढ़िएगा इसको, पढ़िएगा कैसे, इसको पढ़िएगा कैसे, स्पेसिफिक रोटेशन एट अ गिवन वेवलेंथ एंड गिवन एट गिवन टेम्परेचर। स्पेसिफिक वेवलेंथ अगर मान लें हम इसको लिखने के लिए, अगर मान लें इस तरह से लिखा हुआ है, किसी का वेवलेंथ यहाँ दिया हुआ है सपोज 3891 एंगस्ट्रॉम, सपोज यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो ये डिनोट कर रहा है, ये कभी कभी यहाँ पे डी लाइन भी लिखता है, डी लाइन, ठीक है, डी लिखेगा, डी वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया वेवलेंथ, ये हो गया आपका टेम्परेचर। तो ये जो हो गया, अब पढ़िएगा कैसे है इसको, स्पेसिफिक रोटेशन एट पार्टिकुलर एट ए गिवन वेवलेंथ एंड गिवन टेम्परेचर, ये इज इक्वल टू रोटेशन ऑब्जर्व्ड, रोटेशन ऑब्जर्व्ड, ये थीटा, रोटेशन ऑब्जर्व्ड बाई डिवाइडेड बाई सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशंस लिया होगा, कंपाउंड वाला सॉल्यूशन, उसका क्या होगा, उसका यूनिट क्या होगा, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, ये ध्यान रखेंगे, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। और लेंथ ऑफ द ट्यूब, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंटेनर या फिर लेंथ ऑफ द ट्यूब है, वो क्या है आपका, उसका यूनिट क्या होगा, डेसीमीटर में रखना है उसको, किस में रखना है, डेसीमीटर में रखना है उसको, ठीक है। और मिलीलीटर को हम डेसीमीटर में कैसे बनाते, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिएगा, 1 मिलीलीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। अब 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जन थोड़ा ध्यान रखेंगे कि 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा क्या है, ऑब्जर्व होता है, ये भी क्या है आपका ऑब्जर्व रोटेशन। ऑब्जर्व रोटेशन का मतलब एक प्रैक्टिकल रोटेशन, प्रैक्टिकल रोटेशन जो है, प्रैक्टिकल देखा गया है कि ऑब्जर्व किया गया, ऐसा है। और इसको जो बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं ये, अब इसके वैल्यू को हम पुट करके रखेंगे, वैल्यू पुटअप किया जाएगा, अल्फा का ऑब्जर्व रोटेशन का वैल्यू जो ऑब्जर्व आया एक्सपेरिमेंट के द्वारा, उसके बाद सी कंसंट्रेशन, लेंथ ऑफ द ट्यूब रखेंगे। अब जो रोटेशन आएगा, अब जो रोटेशन आएगा वो क्या आएगा, कैलकुलेटेड आएगा, कैलकुलेटेड आएगा, क्या आएगा, कैलकुलेटेड आएगा, उसी को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन। उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन, उसी को बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गई। यूनिट किस में रखना है, स्पेसिफिक रोटेशन जो भी आएगा डिग्री में आएगा, ठीक है, डिग्री में आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन क्या आएगा आपका, डिग्री में आएगा। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ जो मैंने बताया, यहाँ तक ये फार्मूला आपको ध्यान में रखनी होगी। स्पेसिफिक रोटेशन का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो हमारे आप इनएंशियोमर का नाम सुने, इनएंशियोमर, इनएंशियोमर का नाम क्या होता है, इनएंशियोमर। इनएंशियोमर क्या होता है कि उसके जो आपका मिरर इमेज होगा, ठीक है, नॉट सुपर इम्पोजिबल होगा। नॉट सुपर इम्पोजिबल का मतलब है कि वो ही रोटेशन दिखाएगा, ठीक है। अगर, ठीक है, अगर एक आपका एक कंपाउंड रोटेशन दिखा रहा है आपका, वन कंपाउंड अगर कोई क्लॉकवाइज की तरफ मोड़ रहा है, कंपाउंड को क्लॉकवाइज की तरफ मोड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब टुवार्ड्स राइट, मतलब उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ही अगर लेफ्ट की तरफ मोड़ दे उसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। यही है रोटेशन, ये क्या है, रोटेशन है। अगर एक चीज़, अगर मान लें कि हमारे सॉल्यूशन में कोई मिक्सचर है, सपोज हम बात कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे मिटाते हैं इसको, मैं इसको मिटाना चाहूँगा, ये सारे चीज़ को आप क्या बोलते हैं, आप इसका ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से स्पेसिफिक रोटेशंस में जो आपका किस तरह से कंपाउंड आपका, जैसे मान लीजिए बोल दिया सिंपल सा कि
एकदम सिंपल सा। कि सबसे पहले हम ये बात पॉइंट्स आपको लिख देते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन जो है, स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड्स अपॉन, स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड्स अपॉन किस पे? टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, टेम्परेचर और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। स्पेसिफिक रोटेशन किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर और ये वेवलेंथ पे डिनोट करेगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लें कि हम कोई कंपाउंड ले लिए, सपोज ब्यूटेन 2 ऑल ले लिए, सपोज क्या ले लिए? ब्यूटेन 2 ऑल ले लिए। यहाँ पे हम ले लिए ब्यूटेन 2 ऑल। यहाँ पे हम ले लिए ब्यूटेन 2 ऑल। सपोज ध्यान दीजिएगा आप, ये हो गया आपका ब्यूटेन 2 ऑल। यहाँ पे हम ले लिए आपका ब्यूटेन 2 ऑल। यहाँ पे हमने ले लिया, ये क्या है? ब्यूटेन 2। ये हो गया आपका ब्यूटेन 1 2 3 4, ये हो गया आपका ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, अब इसी का हम मान लें कि एक इनेंशियोमर इसका हम बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? ध्यान देंगे। इसका जो सपोज ये है, तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे OH और यहाँ पे हम देना चाहेंगे, ये ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये है H। तो ये इनेंशियोमर तैयार हो गया है। ठीक है, ये है ब्यूटेन 2 ब्यूटेनॉल। क्या लिखेंगे इसको? 2 ब्यूटेनॉल। इसका लिखेंगे हम, यहाँ भी क्या है? 2 ब्यूटेनॉल। एक है R फॉर्म इसका, इसको बोलते हैं, और इसको S फॉर्म बोलते हैं। R और S नोटेशन क्या है? R यार ये S नोटेशन है। आप क्या देख रहे हैं? जब इसका मिरर इमेज बना तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है ओरिएंटेशन इसका बदल गया, मतलब ये दूसरा, मतलब कि आपका जो ग्रुप था लगा हुआ, अभी देखिए OH ग्रुप इधर था, इधर चला गया। ठीक है, अब क्या होगा? ये कंपाउंड इस पर सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ये कंपाउंड इस पर क्या करेगा? सुपर इम्पोज नहीं करेगा। ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? इनेंशियोमर उसको बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनेंशियोमर। तो अगर हम इसका देखें कि इसका हम स्पेसिफिक रोटेशन अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन है, ये सपोज है वेवलेंथ। ठीक है, ये वेवलेंथ है, सपोज ये वेवलेंथ है, और यहाँ पे हम इसका टेम्परेचर दिए 25 डिग्री सेल्सियस। इसका जो रोटेशन आया, ठीक है, इसका जो रोटेशन आया, स्पेसिफिक रोटेशन जो आया है -13.52। इसका क्या आया? -13.52। ये पार्टिकुलर वेवलेंथ, कोई भी वेवलेंथ मान लें, D लाइन है, उसका मान लें कि सपोज सोडियम का वेवलेंथ ये हो। ठीक है, तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना आया। इस कंपाउंड इसका आया, इसका R वाला फॉर्म, R फॉर्म का इतना आया, तो S फॉर्म का क्या आएगा? S फॉर्म का आएगा, पॉजिटिव में आएगा इतना, पॉजिटिव में इतना डिग्री इसका। तो ये क्या हुआ? देखिए, इनेंशियोमर का आपका क्या दिखाए? स्पेसिफिक रोटेशन। इसी तरह से तो एक फॉर्म का अगर निगेटिव है, दूसरे फॉर्म का क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये बात इतना दूर तक समझ में आ गया कि स्पेसिफिक रोटेशन किसको कहेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या कवर किया? हम तो ज़्यादा चीज़ आज आपको बताए नहीं, इसके बाद मैं जो क्लास बताऊँगा ये धीरे धीरे कवर करेंगे, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा लगेगा। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको एक्चुअल में इनेंशियोमर, उसके बाद इनेंशियोमेरिक एक्सेस पढ़ाएंगे। इसके बाद इनेंशियोमेरिक एक्सेस किस तरह से हम निकालते हैं। तो देखिए, आज सिंपल सा चीज़ हम लोग क्या पढ़े, साधारण सा चीज़, ज़्यादा दिमाग में कुछ मतलब कि बैठाना नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंदी, सिंपल सी बात हम लोग पढ़ेंगे कि आज स्पेसिफिक रोटेशन पर कंपाउंड का क्या कंडीशन है स्पेसिफिक रोटेशन के लिए। ठीक है, वेवलेंथ और टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू भी चेंज करेगा, मतलब इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पेसिफिक रोटेशन का फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है,
एक फॉर्म का अगर नेगेटिव है, आर का फॉर्म नेगेटिव है तो एस फॉर्म क्या होगा उसका पॉजिटिव। आर एंड एस नोटेशन भी मैं आपको बताऊँगा, और एस नोटेशन भी मैं लिखना बताऊँगा। फिलहाल सिर्फ इतना आप जान सकते हैं, इनेंशियोमर का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। एक क्लॉक कभी कभी लिखिएगा, क्या देखिए माइनस प्लस साइन, माइनस और प्लस लिखेगा तो वहाँ पे चेंज होता है, ध्यान दीजिए। एक अगर प्लस लिखेगा तो प्लस का मतलब होता है क्या, प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और माइनस का मतलब होता है लीवोरोटेटरी, समझ रहे, लीवोरोटेटरी, ठीक है। लीवो का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और डेक्स्ट्रो का मतलब क्लॉकवाइज, मीन्स राइट की तरफ। तो आज हम लोग ओवरऑल क्या किए हैं, ओवरऑल हम आपको स्पेसिफिक रोटेशन बताए हैं, इसका आइडिया मैंने आपको दिया। इसके बाद वाले लेक्चर में हम बताएंगे इनेंशियोमर और इनेंशियोमेरिक एक्सेस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको सारी बात अगर क्लियरली समझ में आ रहा है, इस चीज़ को शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। उसके बाद इसको टाइम टू टाइम क्या कीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, तब क्या होगा कि आपका सब सारा कुछ हमेशा याद रहेगा, लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप देखिए वीडियो उसको बन उसको उतारने की कोशिश कीजिए, कॉपी में लाने की कोशिश, आदत बनाइए उसको लिखने का, तब जाके ये टॉपिक आपका हो जाएगा, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा बात भी आपको जब लिखिएगा तो दिमाग में फिट करेगा। तो इसके बाद हम कोई नए लेक्चर में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए